नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पाम हिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शुभ चिन्हों का हस्तरेखाओं में बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। बहुत से शुभ चिन्ह होते हैं जिनके प्रभाव बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो इस धर्म में हमारे हिंदू धर्म में शंख का बहुत महत्व बताया गया है। इसे देवी देवताओं से जोड़कर देखा जाता है, विशेषकर भगवान विष्णु से जोड़कर देखा जाता है इस चिन्ह को। तो हाथ में किसी के शंख का निशान कैसे बनता है, प्रमुख रेखाओं को मिला के मैं आज आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो देखिए, जो हथेली है हमारी, इसके लिए मुख्य बेस जो चाहिए, सभी पर्वतों को मिलाकर एक धनुषाकार आकृति बननी चाहिए, जो कि तरक्की का प्रतीक भी मानी जाती है। इस तरह की धनुषाकार आकृति। अब हाथ में जो प्रमुख रेखाएं होंगी वह तो होंगी ही, जीवन रेखा है, मस्तिष्क रेखा है और हृदय रेखा है। लेकिन जो शंख का चिन्ह है यह कुछ इस तरह से बनता है। अब जैसे ये केतु पर्वत हो गया, यहाँ से निकल जाए किसी की इस तरह से भाग्य रेखा, और यहीं से निकल जाए एक व्यापार रेखा और सूर्य रेखा। तो जब ये तीनों रेखाएं अच्छी खासी लंबाई लिए हुए हो जाती हैं तो इनकी आकृति फिर एक शंख की तरह प्रतीत होती है, और यह काफ़ी बड़ा शंख हाथ में बना है इस तरह से लगता है। तो जब भी किसी के हाथ में इस तरह से बनती हैं रेखाएं, तीनों प्रमुख रेखाएं जो होती हैं, भाग्य रेखा, सूर्य रेखा और व्यापार रेखा को मिलाकर इस तरह से शंख का चिन्ह बनता है, तो ऐसे जीवन के, ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा संपन्नता, मान सम्मान, धन, यश और लाभ हो जाता है। क्योंकि उस पर ऐसा समझिए, सीधे सीधे प्रभु की कृपा ही होती है। अब जिसका भाग्य अच्छा हो, जिसका व्यापार अच्छा हो, जिसका यश, नाम, मान सम्मान अच्छा हो, और किसी को लाइफ में क्या चाहिए। तो यह इस तरह से शंख बनता है। अब इस शंख के चिन्ह में ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए किसी की लाइन इस तरह से यहाँ शुरू हो, मतलब उसी पर्वत से शुरू होनी चाहिए, बुध पर्वत, सूर्य पर्वत और शनि पर्वत। अब ये उस पर्वत में किसी भी स्थान से हो सकती है, मेरा बोलने का मतलब ये है। इसमें थोड़ी भिन्नता हो सकती है, अलग अलग स्थानों से निकल सकती है रेखाएं, लेकिन निकलनी और जानी उसी स्थान पर चाहिए, यह मेन मुद्दा है। मान लीजिए ये शनि पर्वत है तो यहाँ से निकले भाग्य रेखा, ये सूर्य पर्वत है तो यहीं से निकलनी चाहिए उसकी सूर्य रेखा, तब उसे सूर्य रेखा माना जाएगा। और व्यापार रेखा बुध पर्वत से निकलनी चाहिए। अब फिर भले ही ये उस स्थान से कहीं से भी निकले, उस पर्वत से, और तीनों रेखाएं अच्छी खासी लंबी होकर केतु पर्वत या लाइफ लाइन के आसपास आकर रुक जाएं, तभी इस तरह से बड़ा शंख का चिन्ह हाथ में बनता है, जो बहुत ही अच्छे शुभ प्रभाव होते हैं इसके लाइफ में। क्योंकि इन तीनों रेखाओं का अच्छी लंबाई में होना ही अपने आप में एक राजयोग भी होता है एक तरह का। लेकिन जो शंख की आकृति बनती है यह इस शुभ प्रभाव को और बढ़ा देती है, क्योंकि रेखाओं का बहुत महत्व होता है। कटी फटी रेखाएं शुभ नहीं मानी जाती। जब इस तरह से अच्छी रेखाएं होंगी तो सीधी बात है कि उसके फल भी जीवन में अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, यह था इस सब्जेक्ट पर मेरा ज्ञान, इस विषय पर मेरा ज्ञान। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो की शुरुआत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर अपने हाथ का फ़ोटो सेंड कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।